गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोग पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने। पोलर रीजन्स कौन कौन से होते हैं? जो अर्थ के एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स में होते हैं। जैसे कि मान लो ये अर्थ है तो ये बिल्कुल नॉर्थ वाला एरिया क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और साउथ वाला एरिया क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पोलर बियर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आगे देखो, physical activities on warm days necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming। हमने पढ़ा था कि पोलर बियर के जो होते हैं ऊपर फर होते हैं उनकी बॉडी पे, जो उनको वार्म रखते हैं, और उनके अंदर इतनी हीट होती है कि अगर वो ज़्यादा चल ले ना तो भी उनको मतलब रेस्ट कर करके चलना पड़ता है, वो ज़्यादा चल भी नहीं सकते। अब उनके अंदर जो गर्मी होती है वो अब क्या करेंगे, ज़्यादा गर्म दिन आ गए तो वो क्या करेंगे, उनको कूलिंग भी तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। इट इज अ गुड स्विमर, तो ये स्विमर भी अच्छे होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो वॉक इन ईज विद ईज इन द स्नो। तो ये क्या करते हैं, ये स्विम तो अच्छे से कर ही सकते हैं और स्नो के ऊपर भी चल लेते हैं ये लोग। वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर it can close its nostrils and can remain underwater for long durations। अब हम सोच रहे होंगे कि पानी के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये पानी के अंदर रहेंगे कैसे? तो ये अपने आप को इस तरह से मैनेज करते हैं कि ये अपने ये नोज को ही बंद कर लेते हैं और पानी के अंदर काफी टाइम तक रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनकी बॉडी क्या होती है, स्नोक से मिलती जुलती होती है, काफ़ी वाइट होती है, तो ये अपने आप को इससे बचा भी सकते हैं ताकि इन्हें कोई पकड़ ना सके, और ये अपना शिकार भी कर सके और छोटे एनिमल्स का इसमें भी हेल्पफुल होते हैं। तो इनमें गुड स्मेल भी होती है ताकि अपना शिकार को आसानी से पकड़ सकें। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट गिवन है एक, जैसे देखो ये पोलर बियर है, इसके वाइट फर होते हैं, किस काम आते हैं ये? इट्स प्रेडेटर एंड प्रे अनेबल टू सी इट, तो जो इनके शिकारी हैं वो भी नहीं देख सकते, और जिन छोटे एनिमल का इन्होंने शिकार करना होता है वो भी इन्हें नहीं देख पाते, तो दोनों से आसानी से बच जाते हैं ये। अच्छा, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो इनकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है ये? टू कैच इट्स प्रे एंड लोकेट इट। ठीक है, तो अपने शिकार को आसानी से ढूंढ पाएंगे और पकड़ पाएंगे। इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज। अब ये इनके बड़े पंजे किस काम आएंगे? दीज हेल्प टू वॉक ऑन आइस, तो आइस पे भी चल सकते हैं ये। इट हैज़ अ लार्ज लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। ठीक है, तो इनकी जो स्किन के नीचे क्या होता है, काफ़ी फैट होता है, अब वो किस काम आता है? द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म। ठीक है, तो ये इनको ठंड से बचाता है और इनकी बॉडी को गर्म रखता है। टू थिक लेयर ऑफ फर, काफ़ी मोटे बाल होते हैं इनकी बॉडी पे, ये भी इनको ठंडे एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। तो हमें पता लग गया कि जो पोलर बियर है वो ठंड में कैसे रहते हैं। अब इनकी बॉडी इस अकॉर्डिंग बनी होती है कि वो अपने आप को उसमें ढाल भी लेते हैं और उसमें सर्वाइव भी कर लेते हैं। अब एक और ऐसा ही एनिमल होता है, पेंगुइन होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। तो पेंगुइन भी कहाँ मिलते हैं? पोलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। तो ये भी वाइट ब्लैक कलर के होते हैं और स्नो में घुल मिल जाते हैं, कुछ खास पता नहीं लगता। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। वही बात है सेम कि मोटी स्किन होती है इनकी भी, किस चीज़ से बचाती है इनको भी? ठंड से बचाती है वो। You may have seen pictures of penguin huddled together. This they do to keep warm। अब ये बड़े ना झुंड में चलते हैं, काफ़ी इकट्ठे हो चिपक चिपक के चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि एनवायरनमेंट गर्म रहे। अगर मान लो हम भी एक भरे हुए हम एक हॉल में हैं और उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे हमें गर्मी फील होगी। तो ये भी इसीलिए ऐसा करते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं, झुंड में चलते हैं, ताकि अपने आप को बॉडी को गर्म रख सकें। Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmers। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इमेज दी हुई है इनके फुट की, इस तरह से इनके बड़े बड़े फुट होते हैं, वेब लाइक। ठीक है, तो ये किस काम के लिए होते हैं ये? इनको ये अच्छा स्विमर बनाते हैं और ये आइस पे चल भी सकते हैं इन फुट की हेल्प से।
Other animals living in polar regions are many type of fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seal, whale, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ठंड हो या गर्मी हो, पानी ठंडा हो या गर्म हो, फिश तो पानी में ही रहती हैं, पर जो बर्ड्स है ना, उनको क्या चाहिए होता है, उनको गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वाइल विंटर सेट इन. तो वो बर्ड्स क्या करते हैं, अगर वो किसी ठंडी जगह पे रह रहे हैं तो उनको गर्मी के लिए वो क्या करते हैं, उड़ के कहीं और प्लेसेस पे चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर. तो जब ठंड खत्म हो जाती है तो वो वापस आ जाते हैं. You know probably that India is one of the designation of the many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that come from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and other parts of India. तो बर्ड्स क्या करते हैं, जो साइबेरियन क्रेन होती हैं वो क्या करती हैं, साइबेरिया से उड़ के इंडिया में आ जाती हैं, क्योंकि साइबेरियन में जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो क्या करते हैं, इंडिया में गर्म जगहों पे आ जाते हैं. कहाँ पे, भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान में, और सुल्तानपुर कहाँ पे, हरियाणा में ही है. तो ये साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं, जब वहाँ ठंड होती है तो ये गर्मी वाली जगह पे पहुँच जाते हैं. ठीक है, तो ये हमने पोलर रीजन्स के बारे में पूरा पढ़ लिया है. कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है, आज का होमवर्क देखो. 1 to 35 आप लोगों ने वर्ड ट्रांसलेशंस रिवाइज करने हैं, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने आपको 4 करा दिए हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ. फोर्थ भी हो चुका है. हाँ, ये पांचों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो चुके हैं. ये पांचों आपने क्या करने हैं, लर्न भी करने हैं और इनको राइट भी करना है. और साथ साथ में जो मैं चैप्टर रीड करा रही हूँ वो लोग भी आप करते रहेंगे. ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं. थैंक यू.